बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर है न्यूक्लियर फ्यूजन, 10th क्लास फिजिक्स, चैप्टर नंबर 18 और टॉपिक है 18.8। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन वो रिएक्शन है जिसमें भारी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता था और साथ में बेतहाशा एनर्जी हासिल होती थी। आज है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना। इसमें दो छोटे हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। और होता क्या है, इसकी केमिकल इक्वेशन देखें। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम H12 और ट्रिटियम H13 को अगर मिलाएं तो ये जो छोटे न्यूक्लियस हैं मिलकर एक भारी न्यूक्लियस हीलियम बनाते हैं, He2 और एटॉमिक मास नंबर 4। अब देखें, इधर देखें, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, यानी कि चार्ज नंबर 1 और 1 2, यहाँ भी 2। एटॉमिक मास देखें, इधर 3 और 2 5, जबकि इधर 4 है। क्यों? कि ये एक न्यूट्रॉन को क्या करता है, खारिज करता है और साथ में बेतहाशा एनर्जी हासिल होती है। तो ये दो हल्के न्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस मिलकर ये क्या करते हैं, भारी न्यूक्लियस हीलियम का बनाते हैं, जो कि कैंपसीर होता है। अब ये लिखने में और कहने में आसान है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है फिजिक्स में कि ये जो होता है ड्यूटेरियम, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। जितना इसको अगर हम नजदीक लेकर आएंगे, इसको जितना नजदीक लेकर आएंगे ये दूर जाएगा, और ये इसके क्या जाएगा, दूर जाएगा। जितनी अगर इनको कोशिश करें मिलाने की, ये आपस में नहीं मिलेंगे। और जमीन पर ये आई समझ, ये केमिकल रिएक्शन कराना मुमकिन नहीं है। तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर फिजन, जब ये मुमकिन ही नहीं है, कभी होगा भी नहीं है, शायद मुस्तकबिल में हो जाए। भाई इसलिए पढ़ रहे हैं कि देखते हैं कि इससे बेतहाशा एनर्जी हासिल हो सकती है, और इसको कराने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि आपको कोई एटम बम इस पर फोड़ना पड़ेगा। और यानी कि क्या है, और ये रिएक्शन सिर्फ क्या है, किस में पॉसिबल है, आई समझ। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये इसको कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट देने की जरूरत है। और कितनी हीट है, तकरीबन सूरज के सेंटर पर 20 मिलियन केल्विन, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। जरा आप अंदाजा लगा लें कि आई समझ वो कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा। उस टेम्परेचर पर क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ज्यादा। वो यानी कि क्या करते हैं, वाइब्रेट करेंगे, ये खुद ब खुद क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा क्या करते हैं, खुद ब खुद न्यूट्रॉन खारिज करते हैं और एनर्जी खारिज करते हैं। अब उस एनर्जी, वो देखें, वो इतनी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी कि उससे हम उसको जहर है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसका यानी कि ये नहीं कि हम पूरा मन मकासद के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम उससे क्या करें, बिजली बनाएं, ये करें, वो करें, नहीं बनेगी, क्योंकि इतना तो उसका टेम्परेचर होगा, जबकि जमीन पर उसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। हाँ, एक मुल्क दूसरे मुल्क को ये धमकी दे सकता है, मैं तुम्हारे ऊपर क्या हाइड्रोजन बम गिरा सकता हूँ। बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, तबाही हो सकती है, यानी डिस्ट्रक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देख लें, 500 केल्विन अगर टेम्परेचर हो तो उस पर अगर हम हाथ रखें या कुछ टच करें, हमारा हाथ जल के सुहा हो जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल भस्म हो जाएगा। और जबकि ये देखें, इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए यानी कि सूरज किस सतह पर होता है, और सूरज, इसलिए सूरज की एनर्जी क्या है, फ्यूजन रिएक्शन वहां पर पॉसिबल है, और काफी अरसे से सूरज आपको एनर्जी दे रहा है और उसकी एनर्जी में किसी किस्म की कमी नहीं आ रही। और तकरीबन कोई इससे अगर हम ये करें तो 25,7 एक दफा होने पर 25,7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, एनर्जी हासिल होती है। और वहां पर यानी कि इतना टेम्परेचर है, आई समझ। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वहां पर एटम बम फोड़े जा रहे हैं, यानी फिशन रिएक्शन वहां पर हो रहा है? नहीं। अगर सूरज का हम ये देखें, उसका अगर 90% उसमें हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन और इसके आइसोटोप्स वगैरह ये चीजें, बाकी 10% बाकी गैसेस हैं। और जबकि आपने पढ़ा था न्यूक्लियर फिशन में तो यूरेनियम की जरूरत है, वहां तो यूरेनियम ना होने के बराबर है। तो फिर ये है कि वहां पर अल्लाह ने खुद इस किस्म का सिस्टम बनाया है कि उसका टेम्परेचर की वजह से, इतना ज्यादा टेम्परेचर गेन की वजह से वहां पर फ्यूजन रिएक्शन सिर्फ सूरज पर पॉसिबल है। अगर हम मवाजना करें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का और फ्यूजन रिएक्शन का, तो फ्यूजन रिएक्शन जिसे हम हाइड्रोजन बम भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा फिशन रिएक्शन के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी दे सकता है। और इसका ये है कि एक दफा जब तबाही होगी डिस्ट्रक्शन, लेकिन इसके बाद के तापकारी वाले मुज़र असरात नहीं होंगे। जबकि न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एक तो एटम बम बनाया जाता है, उस पर जब यानी कि एक न्यूट्रॉन मारा जाता है तो यूरेनियम टूटना शुरू कर देता है, और उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, और वो क्या होता है, टूट कर छोटे एटमों में होता है, और फिर बहुत ज़्यादा धमाक से फट जाता है। फटने के बाद यूरेनियम में क्या होते हैं, उसके वो
टूटने का अमल जारी रहता है, यानी एक दफा धमाका होने के बाद उसके ताबकारी वाले मुज़र असरात भी रहते हैं जो सेहत के नुकसानदेह होते हैं, और जो लोग उसकी जद में आ जाएं तो उन्हें कैंसर, अगर बच भी गए तो उन पर कैंसर भी हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं खतरनाक। इसलिए दुनिया एटमी यानी कि जंग करने से क्या करती है, घबराती है। पहले दौर आप देखें, लोग कहने को तो कहते हैं जैसे पाकिस्तान एटॉमिक पावर है कि भी पाकिस्तान ने एटमी मिसाइल किस लिए बनाए हुए हैं, आई समझ, क्या वो सिर्फ शोशा के लिए बनाए हुए हैं तो हमें यानी कि फलां है फलां की मदद करनी चाहिए? नहीं भाई, ये अगर इसके एक कहने को तो बड़ा आसान काम है यानी कि, लेकिन इसके काफ़ी मुज़िर असरात भी हैं। तो खैर हमारा टॉपिक आज का यही है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे हल्के न्यूक्लियस मिलकर हीलियम का भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूट्रॉन खारिज करते हैं और साथ में बेताश एनर्जी होती है। तो ये जुड़ने का काम है। छोटे न्यूक्लियस मिलकर क्या करते हैं, भारी न्यूक्लियस बनाते हैं जिससे 25 से 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये मुख्तलिफ और सिलसिलों से भी हासिल होती रहती है। जरूरी नहीं है कि ये ड्यूट्रियम और प्रोटियम मिले, ये सॉरी ट्रिटियम मिले तो वो क्या है, इसके दूसरा यानी कि हम कह सकते हैं पहला प्रोटियम और ड्यूट्रियम ये मिलकर भी कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन। स्टेप वाइज इसके मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं और भी सोर्सेस से होते रहते हैं, ठीक है। और अगर इस फ्यूचर में कोई भी मुल्क इस चीज पर यानी कि उसने कामयाब हो गया हाइड्रोजन बम बनाने में, तो वो रहती दुनिया तक बाकियों पर क्या करेगा, राज करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा सुपर नेट यानी कि सुपर पावर आ जाएगी और वो धमका सकता है कि मैं दूसरे को क्या कर दूंगा, ऐसा मैं बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इतना टेम्परेचर हम जमीन पर लाना यानी कि जिसके लिए, क्योंकि इसके दरमियान में जो है ना, और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बहुत यानी कि ज्यादा है, और यानी कि इसके उसको फिर आपस में इसको मिलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, जो जमीन पर लेकर आना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर फिर भी वैसे तो इसके अगर पढ़ें तो इसको डिटेल से सेकेंड ईयर में इसमें दोबारा ये टॉपिक आपने पढ़ना है, तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है और ये कहने को तो आसान है, इतना आसान नहीं है आज समझ हम ये रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको समझ आएगी। अगर इसके बावजूद अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप मुझसे मजीद भी पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।